फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल परवरिश दी केयर में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को कौन सी ऐसी आदतें हैं पेरेंट्स की जो बिगाड़ती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स की कोई आदतों से बच्चे कैसे बिगड़ सकते हैं। क्यों नहीं बिगड़ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग करते हैं या हमारी आदतों से बच्चे भी वही सीखते हैं और हमारी वो आदतें बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 3 आदतें बताऊंगी जो पेरेंट्स की बिल्कुल अच्छी नहीं होती और वो अपने बच्चों को वही सिखाते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा ना बने या ऐसे क्यों करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन होता है हमारे बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, हम परेशान हैं। आपने कभी अपने आप से पूछ के देखा है कि हम ऐसा करते हैं इसलिए हमारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 3 आदतें बताऊंगी जिसको हमको कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको देख के हमारे बच्चे भी वही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। होता है ना हम सब लोगों के साथ, हम लोग अपने अंदर गलतियां तो कभी किसी को ढूंढाना नहीं चाहते, बट हम लोग दूसरों के अंदर गलतियां बहुत ढूंढते हैं। अरे ये तो वैसा है, अरे वो तो वैसा है। चाहे लाख हो इंसान, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, बट हम उस पे गलतियां ढूंढते ही हैं। मान लीजिए कोई डांस बहुत अच्छा कर रहा है, कोई भी XYZ, बड़ा हो या छोटा हो, बट हम कहीं ना कहीं उस पे गलती जरूर निकाल देंगे कि अरे उसका ये स्टेप तो अच्छा नहीं था, उसने इधर उधर से सीखा होगा, रट्टा मारा होगा इसलिए उसने कर दिया, बाकी उसको अच्छा आता नहीं था। आप अपने दिल से पूछिए, क्या सच में उसको नहीं आता था? उसको आता था, आप ये जानते हैं, उसकी क्वालिटी है, आप अच्छी तरह जानते हो, बहुत अच्छा डांस करता था ये भी आप जानते हैं, बट आपका मन ये मानने के लिए सहमत ही नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं से उसके अंदर गलती ढूंढूं ताकि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएं कि अरे नहीं मैं नहीं कर पाता तो वो भी तो नहीं कर पाता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसमें गलतियां ढूंढने लग जाते हैं। गलतियां मत ढूंढिए। जब आप दूसरों में गलतियां ढूंढेंगे तो आप यकीन करिए आप ये साबित कर रहे हैं कि आपके अंदर वो कमी है, तभी आप दूसरों में गलती ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप वो गलती ढूंढ रहे हैं दूसरों में। और जब वो बात आप लोग आपस में घर में बैठ के डिस्कस करते हैं कि वो ऐसा है, उसमें ये गलती है, तो आपका बच्चा भी वही सुनता है और वो बाहर जाके वैसा ही बिहेव करता है। वो दूसरों में गलतियां ढूंढने लग जाता है, अपने में कोई गलती नहीं देखती उसको लगता है मैं तो परफेक्ट हूँ। वो सिर्फ दूसरों में गलतियों में ढूंढने में बिजी हो जाता है और अपनी क्वालिटी निखारना या अपनी क्वालिटी उसकी खुद की क्या है वो उसको समझना भूल जाता है। सेकंड, अटेंशन। आप लोग को लगता है कि बच्चों के साथ मूवी देखने जाना, बच्चों के साथ घूमने बाहर जाना या बच्चों को टाइम दे देना, बस इतना भर बच्चों को दे दो, ये हो गया अटेंशन, हम बच्चों को अटेंशन दे रहे हैं। ये अटेंशन देना बच्चों को नहीं है। ये समझिए कि आपके बच्चे के मन के में अंदर क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो क्या देख रहा है, इन सारी चीजों में ध्यान दीजिए। यही तो होता है अटेंशन देना अपने बच्चे को कि आपका बच्चा अगर छोटी सी भी गलती कर रहा है तो आप उसको पकड़ रहे हैं, या आपका बच्चा क्या रीड कर रहा है, किस तरह की बुक्स पढ़ रहा है, या क्या आपका बच्चा देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, बाहर क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, कैसी बातें लोगों के साथ कर रहा है। ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए आपको। बल्कि आप ये कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को बहुत टाइम देते हैं, हम उसके साथ मूवी भी देखने जाते हैं, खेलते भी हैं, अपने बच्चे के साथ घूमने भी जाते हैं बाहर। इसलिए आप अपने बच्चे को देखिए, सुनिए, समझिए, उसके साथ इन्वॉल्व होइए कि वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। तभी आप अपने बच्चे को समझ पाएंगे अच्छे से और आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी बातें समझा भी पाएंगे। थर्ड, आप अपने बच्चे की सक्सेस और फेलियर के जिम्मेदार खुद ही होते हैं। वो इस तरह कि जैसा बच्चा आपको देखेगा ठीक वैसा ही बच्चा आपके जैसा ही करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई पेरेंट्स होते हैं कि वो बहुत मेहनती होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं और चीजों को अच्छे से अच्छे तरीके के करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा भी सोचता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि कोई काम इतना डिले करते हैं, अरे हो जाएगा, अरे छोड़ो हो जाएगा, अरे इसको शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो बच्चा भी वही करता है। जब उसको मेहनत करने का टाइम आता है कि मुझे मेहनत करना, तो वो कहता है मेरे मम्मी पापा तो शॉर्टकट तरीके से करते हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा, शॉर्टकट तरीका पकड़ूंगा और जल्दी से फटाक से काम हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका पकड़कर कभी कोई सक्सेस नहीं हुआ, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो आपके बच्चे कैसे हो जाएंगे? इसलिए आप अपने बच्चे को सिखाइए कि शॉर्टकट का रास्ता छोड़िए, अगर सक्सेस होना है तो मेहनत का रास्ता और स्ट्रगल का रास्ता ही चुनना पड़ेगा।
इसलिए आप अपने बच्चे के फेलियर की जिम्मेदार मत बनिए। आप अपने बच्चे को ऐसा सिखाइए कि वो हमेशा हर रास्ते पे, हर मंजिल में सिर्फ सक्सेस ही हो पाए। सो आई होप आपको मेरी ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और नेक्स्ट टाइम से आप लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, पेरेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा वाइड है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसको छोटे सी चीजों में समझा नहीं जा सकता, जिसको छोटा सा एक काम करके पूरा नहीं किया जा सकता। बट ये है कि आप लोग छोटी छोटी स्टार्टिंग करके आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छा इंसान बना सकते हैं। आज से ही जो आदतें आपके बच्चे को बिगाड़ रही हैं उनको बंद करिए, और जो आदतों से आपके बच्चे को सक्सेस मिल रही है या सक्सेस की ओर जा सकता है या पहुंच सकता है, उनको स्टार्ट करिए। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।